हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10th नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते एक मोटिवेशन कोट से। मे बी एवरी डे इज़ नॉट अ गुड डे, बट रिमेंबर देयर मस्ट बी गुड थिंग्स इन एवरी डे। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि फ्रेंड्स हर एक दिन अच्छा जाए, लेकिन याद रखिएगा कि हर एक दिन में ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। तो इसी पॉजिटिवनेस के साथ अपनी हर एक दिन की शुरुआत करें और हर एक दिन को एंड भी इसी पॉजिटिवनेस के साथ करें कि आज कुछ ना कुछ अच्छा तो हुआ ही होगा। और अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है, मान लीजिए, तो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छे से आप उसको इम्प्रूव भी कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे से, जो कि है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये दिन कब मनाते हैं? 10th नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी सोसाइटी में साइंस का देखिए क्या इम्पोर्टेंट रोल है, उसी को रिकग्नाइज करना इस दिन का मेन उद्देश्य होता है। इस दिन की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा की गई थी 2001 में। और इस बार की थीम क्या रही? तो थीम याद रखेंगे, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। ये इस बार की रही है थीम। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डे है और थीम से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं नवंबर के अभी तक के हमने जो जो इम्पोर्टेंट डे पढ़ी हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए, 1 नवंबर को मनाया गया था वर्ल्ड वीगन डे, जिसकी थीम रही थी सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। 1 नवंबर को ही कर्नाटक का फॉर्मेशन डे भी होता है। 3 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद 5 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, जिसकी थीम रही डिजास्टर रिडक्शन, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। उसके बाद 7 नवंबर को मनाया गया इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, जिसकी थीम रही इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट्स टू थ्राइव। 7 नवंबर इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे और इसकी थीम क्या रही? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। सो ये अभी तक के हमने इम्पॉर्टेंट डेज कवर किए हैं नवंबर मंथ की। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। सो पहला क्वेश्चन देखिए, इन नवंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक फर्स्ट इन द एम्प्लॉयज वेल बीइंग बाय द ग्लोबल सर्वे, जिसको कंडक्ट किसने किया है? मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट। तो ये जो ग्लोबल सर्वे हुआ था एम्प्लॉयज़ का, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा कंट्री जो है, अगर हम एम्प्लॉयज़ वेलबींग की बात करें, कर्मचारी कल्याण की बात करें, तो उसमें पहले स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे कौन सी कंट्री रही है? टर्की। ठीक है, टर्की जो है यहाँ पे, जैसे तुर्की कह लीजिए, नया नाम इसका तुर्की हो गया है। तो ये इसने यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर किया है और इसमें ये रहा है फर्स्ट प्लेस पे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इंडिया की रैंक भी पूछ सकते हैं, तो भारत की रैंक साथ में याद रख लीजिएगा। इंडिया इसमें सेकंड प्लेस पे है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वे को कंडक्ट किसने किया है? तो सर्वे को कंडक्ट किया गया है मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट रिसेंटली। अभी भारत ने हाल ही में किस कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ नाम पूछा गया है। तो इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय। और ये पूछ सकते हैं कि इस प्रलय मिसाइल का जो परीक्षण है वो कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा कोस्ट के अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका सफल परीक्षण किया गया। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, इस बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अब बात कर लेते हैं प्रलय की। तो प्रलय देखिए एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी रेंज कितनी है? 350 टू 500 किलोमीटर की। और ये अपने साथ कितना पेलोड ले सकता है, यानी कितना ये इसकी कैपेसिटी है, वो है 500 टू 1000 किलोग्राम पेलोड ले जाने की कैपेसिटी है प्रलय मिसाइल में, जो कि शॉर्ट रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो परीक्षण कहाँ से किया, डेवलप किसने किया?
ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज सेट अनदर रिकॉर्ड बाय हैंडलिंग 16.1 MMT ऑफ कार्गो इन अक्टूबर 2023, द हाईएस्ट एवर वॉल्यूम बाय एनी पोर्ट इन इंडिया। अभी देखिए किस बंदरगाह ने 16.1 MMT कार्गो संभाल कर एक और रिकॉर्ड बनाया है, जो कि भारत में अभी तक किसी भी देखिए अगर हम अदर पोर्ट्स की बात करें तो अभी तक की सबसे ज़्यादा ये मात्रा है। और ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सही आंसर है मुंद्रा पोर्ट। तो मुंद्रा पोर्ट जो है इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है। ये अडानी ग्रुप्स का फ्लैगशिप ही है और इन्होंने एक और रिकॉर्ड यहाँ पे अभी सेट किया। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, आप लोगों को सिर्फ पोर्ट का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्च्ड अबुआ बीर दिशोम अभियान। तो किस भारतीय राज्य या फिर यूटी जिन्होंने अबुआ बीर दिशोम अभियान जो है शुरू किया? तो फ्रेंड्स इस अभियान को शुरू किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। मेन क्या पर्पस इस अभियान का देखिए, टू डिस्ट्रीब्यूट लैंड टाइटल सर्टिफिकेट टू इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। तो फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है उसके अनुसार जो इंडिविजुअल हो गए या कोई कम्युनिटी है उनको जो लैंड सर्टिफिकेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही इसका मेन उद्देश्य है, जिस पर्पस से झारखंड की गवर्नमेंट ने इस अभियान को शुरू किया है। झारखंड की बात करती हैं तो झारखंड की फॉर्मेशन हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, गवर्नर है रमेश बैस, लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 6 और असेंबली सीट्स हैं 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच बैंक है साइन MOU विद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। तो अभी किस बैंक ने देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ में जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता अभी किसके साथ किसने किया है, किस बैंक ने किया है? एक्सिस बैंक ने। अगर बात करें कि ये MOU क्यों इन्होंने साइन किया है, ताकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी है इंडिया में उसे प्रमोट किया जा सके। हिंदी में कहते हैं इसे वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने IRMA के साथ मिलकर ये MOU साइन किया। और फ्रेंड्स इसी के साथ बात करें बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिसेंट MOU जो साइन हुए हैं उनके बारे में। जैसे देखिए कोटक बैंक ने अभी NESL के साथ एक पार्टनरशिप की थी जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है उसे इशू करने के लिए। नेक्स्ट इंडसलैंड बैंक ने पार्टनरशिप की थी विमारिकस के साथ मिलके टू एनहेंस फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म। कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया था डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी को और ये फैसिलिटी उन्होंने शाही बंधु के साथ में मिलकर लॉन्च की थी। उसके अलावा REC ने एक MOU साइन किया था PNB बैंक के साथ टू को फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये अभी बैंकिंग सेक्टर में रिसेंट MOU साइन हुए हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड, देखिए हम लोग जब न्यूज़ को दोबारा पढ़ते हैं ना तो वो हमारे माइंड में स्ट्राइक करती है, तो हमें कहीं ना कहीं वो याद रहती है। तो कोशिश करें रिवाइज करने की। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अभी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स कौन अपॉइंट हुए हैं? संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा को अपॉइंट किया गया, ये याद रख लीजिएगा। अब बात करें कुछ और अपॉइंटमेंट्स की तो कुछ न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से हम। जैसे अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए? हीरा लाल समारिया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हितेश कुमार S मकवाना। CBI के जॉइंट डायरेक्टर बने प्रवीण मधुकर पवार। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD कौन बने हैं? दीपेश नंदा। और आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बने हैं जस्टिस राजेंद्र मेनन। तो ये सभी अभी रिसेंट फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO एंड MD ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि टाटा पावर की ही एक सब्सिडरी है।
इसके जो अभी हाल ही में एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? द आंसर इज दीपेश नंदा। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के सीईओ अपॉइंट कौन हुए हैं? दीपेश नंदा। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? आशीष खन्ना को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज क्लिंच्ड 2 गोल्ड एंड अ सिल्वर मेडल इन आर्चरी एट नेशनल गेम्स 2023? तो फ्रेंड जो अभी नेशनल गेम्स हुए हैं देखिए उसमें तीरंदाजी में, अब यहाँ पे स्पोर्ट्स का नाम दे दिया है आर्चरी, तो तीरंदाजी में उन्होंने 2 तो स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 जीता है रजत पदक। तो किसने जीता है? स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बताना है यहाँ पे, तो उनका नाम है दीपिका कुमारी। अगर फ्रेंड दीपिका कुमारी किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं इस तरह से पूछते, तब आपका आंसर होता तो ये बिलोंग करती हैं आर्चरी से। तो इस तरह से आपको ना क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चन होता उसी में से है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्ज़ाम में इस तरह से दे देते हैं। तो क्वेश्चन को हर तरह से अगर आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आप डेफिनेटली बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। तो ये एक बुक है देखिए जिसका टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो फ्रेंड्स ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? नेल्सन मंडेला की। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रहे नेल्सन मंडेला, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसे पहली बार पब्लिश कब किया गया था? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड? ये बुक का नाम है देखिए वी आर डिस्प्लेस्ड, और ये इस बुक के ऑथर कौन है? ये बुक किसने लिखी है? मलाला यूसुफजई ने। मलाला यूसुफजई कौन है? तो फ्रेंड्स ये पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और फीमेल एजुकेशनिस्ट हैं। ऑल्सो देखिए मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ मिला था, और ये सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर रही हैं। एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इंडियाज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? भारत के पहले सीडीएस कौन थे? द राइट आंसर इज जनरल विपिन रावत जी इंडिया के पहले सीडीएस थे। जो कि याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और करंट में अगर हम बात करें कौन है सीडीएस? अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? द आंसर इज राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर जो है इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर नहीं थी। फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं रिवीजन की। तो कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड a potential solution to address the problem of air pollution in Delhi and its neighboring regions? तो किस आईआईटी ने दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में जो एयर पोल्यूशन की समस्या है उसे समाधान करने के लिए एक पोटेंशियल सॉल्यूशन विकसित किया है? तो इस सॉल्यूशन को विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने देखिए अनवील किया है एक प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव? नाम क्या है इसका? वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। तो इस कैंपेन का अनावरण किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईआईटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू सेट अप एन इंटरनेशनल कैंपस बाय लॉन्चिंग अ कैंपस इन जांजिबर तंजानिया? तो इन्होंने देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू किया है जांजिबर तंजानिया में, और एक इंटरनेशनल कैंपस को सेटअप करने वाला जो पहला आईआईटी बन गया है, कौन सा है? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है कि माहेश्वर मोहंती, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये किस स्टेट के फॉर्मर असेंबली स्पीकर रहे हैं? तो ये किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे? तो आंसर इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट जो है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी काउ सेंसस को, यानी गाय जनगणना कराएगी? तो ये कराएगी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच स्टेट इम्प्लीमेंट हैज़ रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने का जो आदेश है, ये आदेश अभी जारी किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बैग्ड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। तो किस राज्य ने प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड्स, ये अवार्ड जीता है केरल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द पेरिस मास्टर्स टाइटल इन लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने, और नोवाक जोकोविच ने टाइटल जीता है 7वीं बार। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। फ्रेंड्स, कल हमने टेस्ट का आपको जो क्वेश्चन पूछा था, उसमें पहला क्वेश्चन था कि एआई सेफ्टी समिट को होस्ट किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, किसे किया है? महेंद्र सिंह धोनी जी को। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे थे। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी तरह से फ्रेंड्स, आप लोग डेली जो हम टेस्ट के क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग हमें ज़रूर करें। तो आज का हमारा कमेंट किसका है? जितेंद्र साहू का। थैंक यू आपका। अब बात करते हैं आज के पहले टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हॉल मार्किंग इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। हॉल मार्किंग किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है? और सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये इम्पॉर्टेंट डे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन करंट अफेयर्स का यहाँ कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा इस सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।